नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे पाला बदलने का खेल तेज होता जा रहा है। तो साथ ही अब राजनीतिक दलों ने प्रत्याशियों की सूची जारी करना भी शुरू कर दिया है, जिसके बाद रूठने और मनाने का दौर भी शुरू हो गया है और अब जनता के लिए सौगातों का पिटारा खोला जाने लगा है। आज बात करेंगे सपा का फ्री बिजली अभियान, कांग्रेस के चन्नी तो आपके मान और अखिलेश का नया गेम। तो शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। और सबसे पहले बात करेंगे सपा का फ्री बिजली अभियान। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री बिजली का अभियान शुरू कर दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बताया कि अभियान कल से शुरू होगा। उन्होंने कहा, जो लोग फ्री बिजली पाना चाहते हैं वे सपा पार्टी द्वारा दिए जाने वाले फॉर्म में अपना नाम लिखाएं। ये वही नाम होने चाहिए जो मौजूदा बिजली बिलों पर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, जिन लोगों के कनेक्शन हैं या जिन्हें कनेक्शन लेने हैं वे समाजवादी पार्टी द्वारा शुरू हो रहे अभियान का हिस्सा बने। ये अभियान 300 यूनिट फ्री बिजली के लिए है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा, यूपी सरकार पिछले 3-4 महीने से लोगों को बिजली बिल नहीं भेज रही है। बिल इसलिए नहीं भेजे जा रहे क्योंकि ये बहुत ज्यादा राशि के हैं। सरकार को पता है अगर ये बिल भेजे जाते हैं तो जनता इस तरह से जवाब देगी कि इन्हें जोर का झटका लगेगा। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि इस विधानसभा चुनाव में सपा की 400 सीटें आएंगी। बहरहाल सपा के इस बिजली कार्ड से विपक्ष में हलचल मची हुई है। ये आ रहा है जिस स्पेसिफिकेशन को लेकर के टेंडर किया गया था उस स्पेसिफिकेशन को नहीं बांटा गया है। कोई नए तरह की टैबलेट बांटी गई है जिसके कारण ये बड़े पैमाने पर शिकायतें आ रही हैं। बच्चे लगातार परेशान हो रहे हैं। कहीं न कहीं स्पेसिफिकेशन से समझौता किया होगा। उन्नाव में ही एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे 200 बच्चों का टैबलेट नहीं खुल रहा है। ये हो सकता है प्रदेश में और जगह भी इस तरह हो। ठीक है, पूछिए। तो समाजवादी पार्टी का जो वायदा है कि सरकार में आए तो 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, अब इसको एक अभियान का रूप दिया जा रहा है। इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से हमारे प्रमुख संवाददाता शिव प्रताप जुड़ गए हैं। शिव प्रताप, जो वायदा अखिलेश यादव ने किया है कि अगर हम सत्ता में आए तो जो घरेलू उपभोक्ता हैं उन्हें 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी और अब कल से इस अभियान को शुरू किया जाएगा। लोगों के बीच जाएंगे, घर घर जाएंगे और उनको एक फॉर्म भरवाने की बात सामने आ रही। कैसे देखें समाजवादी पार्टी का ये मास्टर स्ट्रोक है? बिल्कुल, देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो चाहते हैं कि जनता को किसी भी तरीके से भरोसे में ले लिया जाए और इसी के तहत समाजवादी पार्टी ने भी जो 2012 में किया था, यानी कि 2012 में अगर आपको याद हो तो जब अखिलेश और मुलायम चुनावी रथ लेकर के उत्तर प्रदेश के अलग अलग विधानसभाओं में जाते थे तो बहुत सारे वादे करते थे जिसमें रोजगार सबसे प्रमुख मुद्दा होता था और कानून व्यवस्था पर भी बात होती थी। लेकिन रोजगार में कई स्कीम और कई योजनाएं बताई जाती थी, किसानों को लेकर के कई योजनाएं बताई जाती थी और उसी के बाद जनता ने भरोसा किया और 2012 में समाजवादी की सरकार बनी। यही टैक्टिक्स, यही रणनीति अखिलेश यादव एक बार फिर से 2022 के चुनाव में करना चाहते हैं और जनता को किसी भी तरीके से भरोसा दिलाना चाहते हैं कि 300 यूनिट फ्री बिजली, जो कि ऐसी रणनीति है जो कि दिल्ली में कहा जाए तो कामयाब होती हुई दिखाई और आम आदमी पार्टी ने इसी के तहत सरकार भी बनाई और कई बातें की। लेकिन अब ये 2022 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कहना चाहती है कि जनता विश्वास करे और अगर सरकार बनती है समाजवादी पार्टी की तो 300 यूनिट
फ्री बिजली दी जाएगी। और इसी के तहत आज की प्रेस वार्ता में भी अखिलेश यादव ने कई कसीदे पढ़े। इसमें उन्होंने कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति की जिसका बिजली का बिल जिस नाम से आता है वो उस फॉर्म में वही नाम डाले जाए, यानी कि किसी भी तरीके से जनता विश्वास करे समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, इस तरीके की बातें कही गई। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कटाक्ष करते हुए, भाजपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए ये कहा गया कि अगर जनता तक बिल पहुंचेंगे पिछले 3-4 महीने के तो निश्चित रूप से जनता इनको झटका देगी। तो एक तरीके से ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी है और कहा जाए तो अपने मैनिफेस्टो के जो मुख्य मुद्दे हैं उनको किसी तरीके से जनता तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर के भी कोशिश की गई, रणनीति बनाई गई है। और आज अखिलेश यादव ने एक और बड़ी बात कही है इशारों में कि हो सकता है समाजवादी पेंशन को लेकर के पत्रकारों को एक बार फिर से बुलाया जाए, यानी कि मैनिफेस्टो में समाजवादी पार्टी समाजवादी पेंशन को लेकर के एक बड़ी घोषणा कर सकती है, अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर सकती है। और ये तो जनता को ये तो साफ है, लोगों को पता है जो उत्तर प्रदेश में मुख्य मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच है। अब जहां भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों के घर जा रहे हैं, डोर टू डोर अभियान चला रहे हैं, जहां वो वोट मांगने जा रहे हैं, अपने विकास कार्यों को गिना रहे हैं, लेकिन अब अखिलेश यादव के जो कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, वो एक फॉर्म लेकर जाएंगे, वहां पर जो बिजली उपभोक्ता जिसका नाम होगा उसको नाम को लिखवाएंगे। तो एक भरोसा जीतने की कोशिश है, जो भरोसा है तो कहीं ना कहीं मुसीबत है बीजेपी के लिए, जो कल से अभियान शुरू होने जा रहा है समाजवादी पार्टी का। शिव प्रताप निश्चित तौर जी निश्चित तौर पे अगर कहा जाए, क्योंकि अब जनता को भी भविष्य देखना, अगला आने वाला जो 5 वर्ष है, जो कार्यकाल है आने वाला, उसको देखना है कि जो सरकार बनाने जा रही है पार्टियां, आखिरकार उनके वादे क्या होंगे, जनता किस पर ज्यादा भरोसा करे, इसी को लेकर के रणनीतियां बन रही हैं। और इसी के तहत समाजवादी पार्टी अब डोर टू डोर कैंपेन करके सपा के तमाम कार्यकर्ताओं को हर एक विधानसभाओं में लोगों तक पहुंचाएगी, एक फॉर्म लेकर के कि वो जनता से भरवाए वो फॉर्म, यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो फीडबैक भी मिलेगा समाजवादी पार्टी को इस रणनीति के जरिए कि कितने लोग चाहते हैं उनके इस मैनिफेस्टो और के शिव विषय प्रताप पे कितने लोग अखिलेश यादव ने किया भी है। अगर 2012 की बात करें, जब ये सत्ता में आए तो अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटने की बात कही थी और उसे पूरा किया। तो विश्वास तो जनता में है अखिलेश यादव को लेकर, और ये जो मास्टर स्ट्रोक है ये उस विश्वास को कितना खरा उतार पाता है, ये देखने वाली बात होगी। शिव प्रताप और बिल्कुल देखिए, इसी वजह से आज अखिलेश यादव ने एक बार फिर से लैपटॉप के विषय पर कहा कि जितने लैपटॉप हमने लाखों लैपटॉप बांटे छात्रों को, उनमें से बहुत से छात्र ऐसे हैं कि उन लैपटॉप्स की मदद से, उस तकनीक के मदद से आज वो रोजगार पाए हैं। और तमाम ऐसे छात्र हैं जो SCL में काम कर रहे हैं, तमाम ऐसे छात्र हैं अलग अलग समाज के क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि ऐसे तमाम छात्र हैं जो उस लैपटॉप की मदद से आज भी पैसे कमा रहे हैं, उनको रोजगार मुहैया हुआ है, वो डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वहीं कटाक्ष करते हुए ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर टैबलेट्स दिए हैं तो वो भी ऐसे कि जो काम नहीं कर रहे हैं, स्पेसिफिकेशन में भी घोटाला हो गया, जो कहते हैं, जो बोलते हैं वो देते नहीं है, और जो देते हैं वो बोलते नहीं है। इस पर भी जो टैबलेट्स बीजेपी बांट रही है उसको लेकर भी अखिलेश यादव ने तंज कसा है कि जो स्पेसिफिकेशन की जो बात की गई थी वो नहीं है, गड़बड़ियां आ रही हैं जो टैबलेट्स हैं उनको लेकर उन्होंने ये बात कही। अब देखने वाली बात होगी जो कल से अभियान समाजवादी पार्टी शुरू करेगी, उसका कितना फायदा उसको आगामी चुनावों में मिलता है। फिलहाल के लिए शिव प्रताप आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ बने रहने के लिए। तो सपा का जो फ्री बिजली अभियान है वो कल से शुरू होगा। 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं अगर वो सत्ता में आते हैं। और यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे कांग्रेस के चन्नी तो आपके मान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुश
खुशबू अपनेपन की ढूंढता दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे कांग्रेस के चन्नी तो आपके मान। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान होंगे। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद भगवंत मान ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अगर हमारे हाथ में पंजाब की सत्ता आएगी तो हम हमेशा पंजाब के लोगों के हित में फैसला लेंगे। हम किसी लालच या दबाव में नहीं आएंगे। भगवंत मान ने कहा, पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, लोगों ने भरोसा किया है, दोगुने उत्साह से काम करूंगा, गरीबों के हक में कलम चलाऊंगा, किसी चेले के लिए नहीं। हम सबकी पहली जिम्मेदारी सरकार बनाने की है। इसके बाद युवाओं को नौकरी देनी है, पंजाब को पंजाब बनाना है। लंदन कैलिफोर्निया के सपने बहुत देख लिए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस खेमे में हलचल है। कांग्रेस से सीएम रहे चन्नी के सहारे 2022 चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिससे अब पंजाब में कांग्रेस से चन्नी तो आपके भगवंत मान आमने सामने होंगे। प्रधान भगवंत मान जी, विरोधी धिर के नेता हरपाल चीमा जी, आम आदमी पार्टी पंजाब पॉलिटिकल अफेयर्स इंचार्ज जरनैल सिंह जी, आप सब। अब्दुल कलाम जी ने ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਟੀਕੇ ਖੋ ਕੇ ਟਿਫਨ ਫੜਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਡਬਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਡਬਲ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਸੱਤਾ ਦਾ, ਜੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੈਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਪੈਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੱਲੂਗਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੱਲੂਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੇਲੇ ਚੱਪਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਚਮਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੱਲੂਗਾ। इस खबर की हम बात करेंगे, उससे पहले इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। बड़ी खबर दिल्ली से, बीजेपी ने 2 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। बहेड़ी से छत्रपाल गंगवार को टिकट दिया गया है। भोजीपुर से बहोरन लाल मौर्य को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। दूसरे चरण के 2 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। बहेड़ी से छत्रपाल गंगवार को टिकट दिया गया है और भोजीपुरा से बहोरन लाल को टिकट दिया गया है। और इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ यूपी के दिनेश त्रिपाठी जुड़ गए। दिनेश, दूसरे चरण के 2 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, क्या बैकग्राउंड है इन प्रत्याशियों का, जानना चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल,
छत्रपाल गंगवार को बहेड़ी से भारतीय जनता पार्टी ने अपना दोबारा प्रत्याशी बनाया गया। हालांकि के न्यूज अभी कुछ दिन पहले वहां खबर करने गया था, अपने एक प्रोग्राम शूट करने गया था, तो वहां छत्रपाल गंगवार का बड़ा विरोध था। और भारतीय जनता पार्टी ने भी इनका, वहां के लोकल कार्यकर्ता जो है उनका विरोध है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने उस पर छत्रपाल गंगवार के नाम पर मोहर लगाया है, तो भारतीय जनता पार्टी अब उनको अपना प्रत्याशी मान के चुनाव मैदान में उतारेगी। लेकिन विरोध छत्रपाल गंगवार और राम बहोरन लाल मौर्य प्रत्याशियों का, जिनको अभी भारतीय जनता पार्टी ने पहले और दूसरे चरण का चुनाव था, सबकी सारे प्रत्याशियों को घोषित कर दिया था। इन दोनों टिकटों पर भारतीय जनता पार्टी को संसद का कैंडिडेट बदलने के चांसेस थे, लेकिन अंततः उन्हीं प्रत्याशियों को टिकट दिया गया जिनका विरोध वहां लोकल स्तर पे था। दिनेश, हम ये माने कि जिस तरह से पिछले कई दिनों से तमाम बड़े नेताओं ने बीजेपी छोड़ी है, तो बीजेपी को डर था कि जिनके टिकट काटने के नाम सामने आ रहे थे उनको ही टिकट दिया जाए, ताकि एक मैसेज जाए कि सब कुछ ठीक है। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने अपना पहले ही बना लिया है कि हमें इतने प्रत्याशियों का टिकट काटना है। जो भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल सर्वे टीम है, उन्होंने जिन जिन प्रत्याशियों के खिलाफ या उनके अगेंस्ट जो भी सर्वे रिपोर्ट आई है, उसके आधार पर टिकट बांट रही है। और उसी में छत्रपाल गंगवार और राम बहोरन मौर्य का भी था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको इग्नोर किया है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वहां लोकल स्तर पर इनकी विधानसभाओं दोनों में इन दोनों कैंडिडेटों का बड़ा विरोध था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अब मोहर लगा दिया है, तो वहां के कार्यकर्ता भी अब इनको जिताने का प्रयास करेंगे और मेहनत तो दिनेश, ये माने बीजेपी अब दबाव में है किसी का भी टिकट काटने को लेकर? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी पर भी कहीं न कहीं विरोध का असर है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से लगातार विधायक, पूर्व विधायक, वर्तमान सरकार में कैबिनेट स्तर के मंत्री रहे, वो भारतीय जनता पार्टी एक एक कर करके छोड़े हैं, तो उससे भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी थोड़ा सा सहमा हुआ। इसके लिए वो अभी अब आगामी प्रत्याशियों को का टिकट या उनको प्रत्याशी न बनाने का संशय है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश के नेताओं के साथ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष सहित सारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी दिल्ली में पिछले 2 दिन से मौजूद है। अभी 2 दिन पहले बैठक खत्म हुई, अब फिर से कल से बैठक जारी है। तो अब कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी भी थोड़ा सा नरम रुख अपनाया है, जो उन्होंने अपने इंटरनल बिल्कुल नरम रुख अपनाया है। और बीजेपी जो है फूंक फूंक कर कदम रख रही कि आगे हमें क्या करना है। तो आने वाले दिनों में यह भी देखने को मिलेगा, जो कई प्रत्याशियों के टिकट काटने की बात सामने आ रही थी, शायद अब उनके टिकट ना कटे। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश इस खबर पर हमारे साथ बने रहने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, बीजेपी ने 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। दूसरे चरण के ये दोनों प्रत्याशी हैं जिन्हें बीजेपी ने टिकट दिया है। और यहां पर वक्त ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने शाहजहांपुर से 6 प्रत्याशियों का ऐलान किया है, उनके नामों का ऐलान किया है। शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटों से अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा समाजवादी पार्टी ने कर दी है। ये वो नाम है, कटरा विधानसभा से राजेश यादव प्रत्याशी होंगे, तिलहर सीट से रोशन लाल वर्मा एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे, कद्दावर नेता हैं। पुवाया से उपेंद्र पाल को सपा ने प्रत्याशी बनाया है। ददरौल विधानसभा से राजेश वर्मा प्रत्याशी घोषित किए गए। जलालाबाद से नीरज मौर्य को सपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है।
और इस खबर पर हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ यूपी के दिनेश त्रिपाठी जुड़ गए हैं। दिनेश, 6 और विधानसभा सीटों के नामों की घोषणा समाजवादी पार्टी ने कर दी, कैसे देखते हैं? रोशन लाल जो हैं उनको तिलहर से उतारा गया है, बड़ा नाम है। जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी भी बहुत इस बार सोच समझ के अपने प्रत्याशी उतार रही है। जिस तरह से उसके साथ करीब आधा दर्जन छोटे दलों का गठबंधन हुआ है और भारतीय जनता पार्टी से करीब दर्जन भर विधायक और 3 कैबिनेट मंत्री भारतीय जनता पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के लिए भी थोड़ा चिंता का विषय है। एक तरफ जहां उनके पार्टी में और उनके लिए खुशी की बात है, वहीं दूसरी तरफ चिंता का भी विषय है कि जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक छोड़ के आ रहे हैं वो किसी न किसी कमिटमेंट के आधार पर आ रहे हैं। उनको प्रत्याशी बनाना अखिलेश यादव के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारतीय समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पिछले 5 साल से लगातार विपक्ष में रह के अपने क्षेत्र में मेहनत की है। लेकिन और दूसरी बात दिनेश, अगर रोशन लाल की बात करें तो रोशन लाल अपने आप में एक बड़ा नाम है, लाखों के वोटों के अंतर से वो जीतते हैं और जितिन प्रसाद को भी उन्होंने चुनाव में हराया था, तो एक बड़ा नाम है, तो उनको तो टिकट देना ही था। दिनेश जी बिल्कुल, वही मैं कह रहा था कि अखिलेश यादव भी अब राजनीतिक रूप से पूरी तरह से परिपक्व हो चुके हैं और बहुत सोच समझ के कदम उठा रहे हैं और प्रत्याशियों की घोषणा भी बहुत अखिलेश यादव सोच समझ के कर रहे हैं। उसी क्रम में आज शाहजहांपुर जनपद के 6 प्रत्याशियों की घोषणा किया है। जिन 6 प्रत्याशियों के किया है वो कहीं न कहीं प्रबल दावेदार भी थे और क्षेत्र में जाने पहचाने चेहरे भी थे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटों से अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है और सबसे अहम नाम जो है वो बड़ा नाम है रोशन लाल का, जो तिलहर विधानसभा सीट से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। और हम वापस अपनी खबर पर आएंगे। कांग्रेस के चन्नी तो आपके मान, भगवंत मान को आम आदमी पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ पंजाब से विनोद गुप्ता जुड़ गए हैं। विनोद, काफी समय से अटकलें चल रही थी, सवाल उठ रहे थे कि आम आदमी पार्टी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करती, आज उसने कर दिया, तो अब आम आदमी पार्टी के लिए एक फायदे का सौदा है और एक जो सवाल उठ रहे थे वो खत्म हो गए। जी बिल्कुल शैलेंद्र, अगर बात की जाए पंजाब के अंदर तो पहले आम आदमी पार्टी है जिन्होंने पहला अपना जो मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो घोषित किया है। जुगनू नाम से घर पर कहे जाने वाले भगवंत मान आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के जो चेहरे हैं। जी विनोद, क्या आम आदमी पार्टी को कोई दूसरा चेहरा नहीं मिला? क्योंकि भगवंत मान सांसद भी हैं और एक बड़ा नाम है, लोकप्रिय हैं, खासे लोकप्रिय हैं, तो लोकप्रियता का उनको फायदा मिला या फिर कोई दूसरा चेहरा आम आदमी पार्टी के पास पंजाब में जो मुख्यमंत्री के लिए था नहीं? बरनाला में पीछे इनका अपना एक सम्मेलन हुआ था जिसमें शायद जो बात की जाए भगवंत मान के नाम की चर्चा चल रही थी, परंतु केजरीवाल ने उस बात को ध्यान में रखते हुए लगभग 3 करोड़ लोगों से सर्वे करवाया था, जिसमें कम से कम लगभग 23 लाख लोगों ने सर्वे में भाग लिया। और मुख्यमंत्री चेहरे की बात करें तो इसमें 5 नाम थे, जिसके अंदर पहला नाम भगवंत मान का चल रहा था, दूसरा अमन अरोड़ा है, तीसरे सरबजीत कौर, हरपाल चीमा और बलजीत कौर। इनके 5 नाम थे। 5 में से जो एक नाम जिसको 93% के लगभग खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है, आम आदमी पार्टी के संयोजक ने कहा है कि अपना भगवंत मान का नाम सबसे ऊपर था, 93% जो वोटिंग लिस्ट से आई है उसका नाम था। तो इसी यही कारण है कि शायद पंजाब की जो पसंद है, पंजाब की जनता की जो पसंद है, बिल्कुल लोकप्रियता का फायदा भी मिला है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए ये मानने की मुश्किलें बढ़ गई हैं, खासकर चरणजीत सिंह चन्नी के लिए, क्योंकि अब तक आम आदमी पार्टी का चेहरा सामने नहीं आया था, अब चेहरा मुख्यमंत्री का सामने आ गया है। जी बिल्कुल,
कहीं ना कहीं कांग्रेस हो चाहे दूसरी अन्य पार्टी हो, उनके लिए मुश्किलें तो बड़ी है, क्योंकि किसी भी पार्टी ने अभी तक अपना चेहरा जो है मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है। जरूरी है कि भाई जो कांग्रेस का एक नाम जो चल रहा है चरणजीत सिंह चन्नी का चल रहा है, जो एक कल एक ट्वीट में हमने सोनू सूद की एक वीडियो में भी देखा था कि उनका नाम बोला जा रहा था, परंतु ऑफिशियल बात की जाए औपचारिक रूप में उनका किसी का नाम नहीं हुआ है, तो कांग्रेस की भी मुश्किलें बढ़ गई और दूसरी पार्टी की मुश्किलें बढ़ी है। बिल्कुल, अब देखने वाली बात हो कि आम आदमी पार्टी को उसका कितना फायदा मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद इस खबर पर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो आपको बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री चेहरे के नाम की घोषणा कर दी है। भगवंत मान मुख्यमंत्री के तौर पर आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए हैं। और 22 का बादशाह में फिलहाल के लिए इतने ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं